अच्छा सुनिए ना, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद वीडियो का आनंद लेते रहिए। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। ये आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। हाँ भाई, तो ऐलान हो ही चुका है। हाँ। देश को इन छोटी आंख वालों और उनकी चीजों से छुटकारा दिलाना है और देश इस राह पे निकल भी चुका है। बट वेट, अब क्या हुआ? लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्यों नहीं है? एक ऐसा देश जहां होली से लेके दिवाली तक, रमजान से लेके ईद तक, ईस्टर से लेके क्रिसमस तक, चाइनीज चाउमीन खा के बीमार पड़ने से लेके चाइनीज दवाई खाकर ठीक होने तक, सुबह उठ के मोबाइल में पबजी खेलने से लेके दोपहर को टिकटॉक में मुजरा करने से लेके रात को लैपटॉप में मूवी देखने तक सब चाइनीज है। तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे एक प्रोसेस में करना होगा। अरे भैया आप शुरू से बताओ, करना है क्या आगे के? अभी फर्स्ट काम तो ये है कि जितने भी चाइना के सॉफ्टवेयर या एप्स आपके फोन और पीसीज में हैं, उन सबको अनइंस्टॉल करके इंडियन ऐप से रिप्लेस करें, क्योंकि ये सारे चाइनीज ऐप सीधा प्रॉफिट देते हैं चाइना को, और वो चाइना सारे के सारे नॉन इंडियन मूवमेंट को सपोर्ट करता है, और वो सारे नॉन इंडियन मूवमेंट हमारे इंडिया और हमारे इंडियन सोल्जर्स दोनों पे हमला करते हैं। क्या सच में? हमें तो पता ही नहीं ऐसे बात। अच्छा भैया ये बताओ आप कि कौन कौन सा ऐप चाइनीज वाले बना रहे हैं? वैसे तो इनको बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन जो डेली बेसिस पे एक्टिव रहने वाले और जो मोस्ट पॉपुलर ऐप्स हैं वो हैं शेयरिट, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, जेंडर, ब्यूटी प्लस, वीगो वीडियो, यू डिक्शनरी और भी बहुत सारे। आपके पास कौन कौन से हैं? है एक दो ही, अभी डिलीट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो भैया हमें इससे क्या फायदा मिलेगा? ये भी अच्छा सवाल है। सो बेसिकली ऐप्स वगैरह डिलीट करने के दोनों इम्पैक्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो बेसिकली नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो अगर हमने ये सारे ऐप्स डिलीट कर दिए तो हमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बेशक आएंगी, क्योंकि हमें इनकी आदत पड़ चुकी है। आप टिकटॉक का एग्जाम्पल ले लीजिए। अराउंड 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं इसके, जो कि 2 करोड़ के आसपास है, और ये पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन के बराबर है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि इसकी कोई फ़ायदे नहीं है। वो कैसे भाई? देखिए, अगर इन ऐप्स की यूजेज कम होती है तो इसमें फ़ायदा है, सिर्फ आपका ही नहीं पूरे देश का। देखो, अगर हम चाइनीज़ ऐप्स को इंडियन ऐप से रिप्लेस करेंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। यहाँ के ऐप डेवलपर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जो प्रॉफिट चाइना में चाहता था वो इंडिया में रहेगा, और हो सकता है इससे देश की इकोनॉमी भी सुधर जाए और एम्प्लॉयमेंट रेट भी। अगर ये कैंपेन सक्सेसफुल होता है तो देश और देश के इन लोगों को फ़ायदा होगा, और अगली बार कोई छोटी आँख वाला हमें आँख नहीं दिखा पाएगा। भैया ये फोन है, इसमें ऐप से हटाएंगे, फोन भी तो चाइना का ही आता है। हाँ बिल्कुल। और जो सामान है चाइना जो आते हैं उसके कैसे हटाओगे? तो भैया सही बात तो यह है कि इसमें टाइम लगेगा, और सिर्फ फोन ही नहीं, हमारे अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि चाइनीज हैं और हम उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी हो चुके हैं। भैया वो कैसे खत्म होगा? और इसको आप और मैं डायरेक्टली सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट गैजेट कंपनीज को साथ मिलकर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और वैसे भी इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी किसे मिलेगी जब लोग सामने से आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो, और वो भी पूरी नेशनलिज्म की भावना के साथ। सब्सिडी और बैंक लोन के द्वारा इनका मशीनरी अपग्रेडेशन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो टिकटॉकर्स को भी नहीं मिलता। और कुछ सीरियस कैंपेन्स को स्टार्ट करने की जरूरत है, न्यू स्टार्टअप को मोटिवेट करने की जरूरत है, और जो इफेक्टिव कैंपेन्स है उसको स्टार्ट करने की जरूरत है। ये तो खैर फ्लॉप हो गया, क्योंकि देश में राजनीति पहले आती है, नीड्स बाद में। जब भी स्टार्टअप्स की बात आती है तो हम इजराइल का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम ये खुद क्यों नहीं कर सकते? जिस देश की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, जिस देश में 10-12 देश आराम से समा सकते हैं, तो क्यों नहीं? लेकिन यहाँ लोगों को टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब से फुर्सत नहीं है, यहाँ लोगों को फालतू की डिबेट्स में दिलचस्पी है। खैर, साथ मिलकर ही कुछ हो सकता है, नहीं तो आज लद्दाख का इशू है, कल को कश्मीर का भी हो सकता है। सोच बदलने की जरूरत है। हमने तो कर दिया, अब आपकी बारी है।
इन्होंने तो कर दिया, अब मैं भी जा रहा हूं अपने ऐप्स रिप्लेस करने। अब बारी आपकी है। जय हिंद, जय भारत। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।